Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 6 of exercise 6b. Use the cross product rule. अब हमने यूज करना है क्रॉस प्रोडक्ट रूल टू डिटरमिन विच ऑफ द रेशियोज इज ग्रेटर. हमने डिटरमिन करना है कि इनमें से कौन सी रेशियोज ग्रेटर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इन फॉलोइंग केसेस में फर्स्ट पार्ट में गिवन है 4:7 एंड 1:2. स्टूडेंट्स 4:7 गिवन है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. 4/7 एंड 1:2 का मतलब 1/2, इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. अब हमने स्टूडेंट्स एंड का मतलब इज इक्वल टू 4/7 इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस प्रोडक्ट रूल का मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है दोनों वैल्यूज को. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1. तो स्टूडेंट्स 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से 8 आता है और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 आता है. तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फर्स्ट रेशियो गिवन है 4:7, ये ग्रेटर है 1:2 से. थस 4:7 इज ग्रेटर देन 1:2. ये हमने आंसर फाइंड कर लिया. सेकंड पार्ट है 3:5 एंड 7:10. स्टूडेंट्स 3:5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं 3/5 एंड 7/10. अब हम इसको ये दो फ्रैक्शंस गिवन है हमारे पास, इसको आपस में इक्वल कर लेंगे. 3/5 इज इक्वल टू 7/10. स्टूडेंट्स आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू राइट साइड पे 7 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 एंड 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35. तो स्टूडेंट्स ये 7:10 जो गिवन है रेशियो ये ग्रेटर है 3:5 से. तो ये हम लास्ट में हम राइट करेंगे थस 7:10 इज ग्रेटर देन 3:5. ये हमने आंसर फाइंड कर लिया. थर्ड पार्ट में गिवन है 6:11 एंड 7:12. स्टूडेंट 6:11 को हम राइट कर सकते हैं 6/11 एंड 7:12 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं 7/12. अब स्टूडेंट्स हम ये जो 2 फ्रैक्शंस गिवन है इनको हम आपस में इक्वल कर लेंगे. 6/11 इज इक्वल टू 7/12. अब हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 11. 6 12 are 72 एंड 7 मल्टीप्लाई 11 77 की इक्वल है. तो स्टूडेंट्स थस 7:12 की हमारे पास वैल्यू ग्रेटर है 77 की इक्वल है. तो ये हमारे पास 7:12 इज ग्रेटर देन 6:11. ये हमने आंसर फाइंड कर लिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल 2, 2, 3 एंड 6. स्टूडेंट्स फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू होगी हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. लेट कर लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल x के इक्वल है. देन 2:3 डबल रेशियो का मतलब प्रोपोर्शन इज डबल रेशियो और प्रोपोर्शन 6 लास्ट वाली हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. तो लास्ट वाली वैल्यू हमने x लेट की थी तो वो राइट कर दिया. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब मिडल वैल्यूज 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x इक्वल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 6. स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन और डबल रेशियो इसका मतलब है हमारे पास ये इज इक्वल टू इक्वल है. तो नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई और x के साथ राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2. 2 3 जा 6. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 9. थस फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने लेट किया था x, तो यहाँ हम राइट कर देंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू इज इक्वल टू 9 के इक्वल आ गया. स्टूडेंट्स ये हमने आंसर फाइंड कर लिया है. फोर्थ प्रोपोर्शनल का हमने आंसर फाइंड कर लिया जो कि 9 के इक्वल है. नेक्स्ट है डिटरमिन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9. अब हमने डिटरमिन करना है मीन प्रोपोर्शनल. मीन प्रोपोर्शनल का मतलब मिडल वैल्यूज. लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x. हमने मीन प्रोपोर्शनल x सेलेक्ट कर लिया. देन 4:x:9. अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो मिडल वैल्यूज होती हैं वो हम राइट करेंगे नाउ 4:x डबल रेशियो x:9. डबल रेशियो का मतलब प्रोपोर्शन. स्टूडेंट्स अब हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब ये मिडल वैल्यूज जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है. x मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है. पावर ऐड हो गई है 1 + 1 2. x की पावर 2 आ गई है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 9. x स्क्वायर इज इक्वल टू 36. 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट. स्टूडेंट्स
स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू 6, 6 इज ए परफेक्ट स्केयर ऑफ 36। तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल x आ गया इक्वल 6 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ 7/3 इज इक्वल टू 14/p, फाइंड p। हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, हमने फाइंड करना है p की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। एज 7/13 इज इक्वल टू 14/p, ये गिवन है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 7 के साथ p मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 14। अब स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे p के साथ, राइट साइड पे जाएगा नेक्स्ट टाइम में तो डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 7। p इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 7 2 आर 14, तो ये डिवाइड कर दिया 7 ने 14 नंबर को, तो ये 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 13 2 आर 26। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ शाहिदा कैन आयरन 5 हैंडकरचीफ्स। अगर शाहिदा आयरन करे 5 हैंडकरचीफ्स 5 रुमाल इन 7 मिनट, 7 मिनट में, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 हैंडकरचीफ्स। तो कितना वक्त लगेगा उसको कि वो आयरन करे 35 हैंडकरचीफ्स। स्टूडेंट्स रेशियो इन हैंडकरचीफ्स एंड मिनट्स वो इक्वल है 5:7 की इक्वल है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमने फाइंड करना है वो x के इक्वल है। थस फॉर 35 हैंडकरचीफ्स, हमने 35 हैंडकरचीफ्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। थस फॉर 35 हैंडकरचीफ्स इन x मिनट्स, द रेशियो इज इक्वल टू 35 हैंडकरचीफ्स x मिनट्स में उसका रेशियो इक्वल है 35:x। नाउ फर्स्ट जो रेशियो गिवन था, रेशियो इन हैंडकरचीफ्स एंड मिनट्स, फर्स्ट वो राइट करेंगे 5:7 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास जो 35 हैंडकरचीफ्स का रेशियो आया वो राइट करेंगे 35:x। अब स्टूडेंट्स 5:7 को हम 5/7 भी राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू 35/x। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई और x के साथ राइट साइड पे जाएगा नेक्स्ट टाइम में तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 5, 5 7 35, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7, x इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई किया 7 को 7 के साथ तो 49 मिनट्स आ गया। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 6, question number 7, question number 8, question 9 and question 10. These 5 questions of exercise 6b have been completed. If you have any problem in these questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.